हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 को करेंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स 2.1 के जो पहले प्रश्न में अपने को दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर देने अपने को पहला जो अपने को दे रखा है वो दे रखा, देखो 4x की घात 2 माइनस 3x और प्लस 7। तो अपने को बताना है कि ये जो है व्यंजक जो है वो एक चर के बहुपद हैं या नहीं है। तो देखिए, एक चर क्या होता है, ये सभी x वाले हैं। तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7x की घात 0। अब देखो, इस x पर कोई घात नहीं होती, एक होती है, कोई घात नहीं होती, एक है। और जिस पे जो है x का कोई वैल्यू दी नहीं है तो उस पर अपने क्या कर सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे तो जो सभी जो मान हैं वो इस x के क्या हैं, पूर्ण संख्याओं में है। जब पूर्ण में है तो अपने क्या करेंगे, घात जो है वो पूर्ण में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ये जो है एक चर का बहुपद है। यहाँ लिखेंगे चूंकि x की सभी घातांक पूर्ण संख्या में है, अतः दिया गया जो व्यंजक है वो एक चर का, दिया गया व्यंजक एक चर का बहुपद है। बहुपद यानी एक ही चर चल रहा है x और उसके कितने एक से अधिक पद हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, बहुपद। अभी अगर अपने पदों की गिनती करके लिखें तो देखो, अगर एक ही पद होता है तो एक पदीय बोलते हैं, 2 पद होते हैं तो द्विपदीय बोलते हैं, और ये 3 पद है तो त्रिपदीय। लेकिन इसने एक पद और बहुपद में पूछा अपने से, तो एक से अधिक होते ही वो क्या हो जाता है, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक वचन एक होता है और एक से अधिक होते ही बहुवचन हो जाता है, तो उसी तरह से एक पद केवल एक के लिए और बहुपद एक से अधिक के लिए, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनके लिए अपने बहुपद का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखिए आप यहाँ पर ध्यान से, दूसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, दूसरे में क्या दिया अपने को, दूसरे में दिया y की घात 2 प्लस रूट 2। तो इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो y की घात 2 प्लस रूट 2 है ना। अब इसमें y नहीं है तो मैं y लगा सकता हूँ 0। y को क्या लिख सकता हूँ, 0, y की घात 0। तो अब देखिए, ये भी जो है y में है, दोनों y में ही चल रहा है, z तो आ नहीं रहा, तो ये भी क्या लिखेंगे, क्योंकि y की सभी घातांक पूर्ण संख्या में हैं, अतः दिया गया व्यंजक एक चर का बहुपद है। ये हो गया इसका अपना दूसरा प्रश्न। फ्रेंड्स, अब इसमें अपने को तीसरा जो दिया है वो क्या दिया है, तीसरे में अपने को दिया है 3 की घात 3 रूट टी दिया अपने को, क्या दिया है, 3 रूट टी और प्लस टी रूट 2। अब देखिए, ये टी जो है वो रूट में आ गया। अब टी रूट में आएगा ना तो ये अपने एक चर का बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टी की घात जो है, इस टी की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है, और पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो वो क्या होगा, बहुपद जो है एक चर का बहुपद नहीं कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, इसको पहले इस रूप में लिखते हैं, देखो 3t, अब t पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इस पर घात क्या है, 1/2 है। ठीक है, जैसे रूट 3 है, रूट 3 की घात क्या होती है, 3 की घात 1/2 होता है। 3 की घात 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 3 भी लिख सकते हो। कहीं 17 की घात है, 17 की घात क्या है, या रूट 17 है, तो 17 को आप क्या लिख सकते हो, 17 की घात
2, इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, ये सारे के सारे डिटेल में मैंने आपको डेफिनेशन करवा रखी है। आप मेरे जो पिछले वीडियो उनमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या शुरू होती है फ्रेंड्स 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। बट्टे वाली संख्या जो है वो पूर्ण में नहीं आएगी, अपनी 1/2 इसका पूरा मान नहीं आ रहा अपना। और ये है t की घात कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ठीक है। और यहाँ हो गया √2, सॉरी यहाँ t की घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। या इसको ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो अपना मान क्या आया, देखिए t की घात 1/2, ठीक है ना, यानी ये पूर्ण संख्या में नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि t की सभी घातांक पूर्ण संख्या में नहीं हैं, अतः दिया गया व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपने इसका आगे वाला प्रश्न करते हैं, चौथा और फिर 5वां। इसको मिटा देता हूं मैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया, y + 2/y। y + 2/y ये अपने को चौथे प्रश्न में दिया है। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y की घात 1 + 2। अब ये y बट्टे में इस y को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ y की घात 1 है, ऊपर ले जाऊंगा तो y की घात क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, देखो ये पूर्ण संख्या नहीं है, घात जो है वो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या है। माइनस वाली आ गई तो माइनस वाली पूर्ण नहीं होती, पूर्णांक में आ जाती है। तो यहाँ देखो क्योंकि y की घातांक, y की सभी घातांक, देखो ये पूर्ण में है लेकिन ये पूर्ण में नहीं है, सभी घातांक पूर्ण संख्या में नहीं है, अतः यह व्यंजक एक चर का बहुपद नहीं है। एक चर का बहुपद नहीं है, ये आंसर आ गया हमारा चौथे के लिए। 5वां लास्ट एंड फाइनल है, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। 5वां प्रश्न है, x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50 ये अपने को दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये एक चर का तो है ही नहीं, सीधी सी बात ये है। घातांक तो सब में पूर्ण संख्या है लेकिन चर अलग अलग है। यहाँ 3 चर है तो यहाँ लिखेंगे, देखो x पर भी, x भी है, y भी और t भी, और सब पर घात पूर्ण है। यहाँ 3 अलग अलग चर हैं, ठीक है ना। 3 अलग अलग चर हैं तथा सभी की जो घातांक है, घातांक पूर्ण संख्या में हैं, अतः यह
तीन अलग अलग चर है ना, तो ये 3 चरों वाला बहुपद है। तो ये एक चर वाला नहीं है, ध्यान रखना, ये 3 चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, 3 अलग अलग आ गए इसलिए। ये हो गया फ्रेंड्स अपना पहले के 5 प्रश्न। अब फ्रेंड्स इसके बाद अपने को दूसरा करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बहुत ही आसान है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, दूसरे का मैं 1-2 आपको करवाऊंगा और उसमें लिखवा दूंगा जो भी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2, सब में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो पहला प्रश्न है 2 + x² + x में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर से किसको गुणा किया भाई, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और क्या है प्लस का 1, +1, ये आंसर। कुछ भी नहीं हो तो 1 आएगा, और प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे में दिया है 2 - x² और +x³ में x² का गुणांक। तो देखो x² किससे गुणा है, कुछ भी नहीं आगे, मतलब 1 है, लेकिन किसके, माइनस के, तो -1 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में दिया है π(x²) π/2 x², फिर दिया है +x में x² का गुणांक। तो यहाँ देखो x² किससे गुणा है, प्लस के π/2 से, तो यहाँ π/2 आप चाहें तो प्लस भी लगा सकते हैं। चौथा देखो, इसमें चौथे में √2 और x दिया अपने को, और फिर आगे दिया -1 में x² का गुणांक में x² का गुणांक। अब यहाँ x² है क्या कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है, केवल x है। तो x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक क्या होगा, जब नहीं हो तो 0 आएगा, ये अपने को ध्यान रखना, 0 आएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1, जिसके हमने आज प्रश्न क्रमांक 1 व 2 को किए। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।